आइए कविता की तरफ लिए चलता हूँ। कविता विज्ञापन पर केंद्रित है। क्या है कि किस तरह से विज्ञापन की भाषा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर दिन ब दिन हावी होती जा रही है, उसी के इर्द गिर्द है ये कविता। विज्ञापन दरअसल क्या है कि मार्केटिंग की भाषा में आपका प्रोडक्ट बाहर से, आपका प्रोडक्ट अंदर से कितना ही शक्ति कपूर क्यों ना हो, मगर ऊपर से उसे करीना कपूर की तरह चकाचक दिखाना पड़ता है। यानी विज्ञापन का मूल मंत्र है उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया। मगर विज्ञापन के स्लोगन होते हैं नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग। जब तक आप सब लोग ताली नहीं बजाओगे मैं यही गाता रहूँगा, नो उल्लू बनाविंग। सही कह रहा हूँ भाई साहब। विज्ञापन की कैसे कैसे आप देखिए, वो हमारे मोहल्ले का सबसे नल्ला लड़का, नल्ला समझते हो आप लोग? अरे नहीं समझते हो तो आप मेरे पीछे देख लो बैठे हुए इन कवियों को। काम मैं कर रहा हूँ, नल्ले ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा ये लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं। अच्छा मुझे तो इनकी जो कविता समझ में नहीं आई उस पर भी मैंने ताली बजाई। तो हमारे मोहल्ले का सबसे नल्ला लड़का भाई साहब वो चला गया 1 महीने के लिए मुंबई। अब मुंबई से लौट के आया तो सब लोग कहने लगे कि नल्ला बड़ा आदमी बन गया, नल्ला तो बड़ा आदमी बन गया। मैंने कहा अजीब बात है यार। मैंने नल्ले को बुलवाया, मैंने कहा नल्ला ये बता तू बड़ा कैसे बन गया और तेरी कामयाबी का राज क्या है? नल्ला गुटखा खा रिया था। गुटखा थूकते हो बोला हमारी कामयाबी का बस इतना सा फसाना, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में जमाना। सही बता रहा हूँ भाई साहब कैसे कैसे विज्ञापन। एक टीवी पर एक वो ऐड आता है कि रूपा का अंडरवियर पहनो, रूपा का अंडरवियर पहनो, रूपा का अंडरवियर पहनो। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती कि रूपा का अंडरवियर हम पहन लेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? सही बताऊँ भाई कैसे कैसे अजीबोगरीब मामले हैं साहब। तब कहना चाहता हूँ कि चारों ओर मचा हुआ है भीषण हाहाकार। ध्यान से सुनना साहब, मैं हास्य के साथ व्यंग्य का कवि हूँ। अगर इशारा आप तक पहुँच जाए तो मुझे सूचित करते रहना। चारों तरफ मचा हुआ है भीषण हाहाकार, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का प्रचंड प्रहार। चारों तरफ मचा हुआ है भीषण हाहाकार, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का प्रचंड प्रहार। कहीं मैच फिक्सिंग, कहीं मॉब लीचिंग से पूरा देश जल रहा है, मगर टीवी खोलिए तो पता चलता है अपने देश में तो सिर्फ फॉग ही चल रहा है। ऐसे अजीब गरीबों विज्ञापन है साहब। कैसे कैसे आप विज्ञापन आ रहे हैं साहब। तब कहना पड़ता है कि अजब गजब ढंग है विज्ञापन के और अजब गजब है खेल। अजब गजब ढंग है विज्ञापन के, अजब गजब है खेल। और सदी का महानायक भी बेच रहा है घर घर नवरत्न तेल। अच्छा सदी का महानायक जिस काम में लगाओ तो भला किंग का ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि गिरगिट को देखकर रंग बदलता है, और किंग खान ने तो और लंबी छलांग लगा दी और उन्होंने स्लोगन ही दे डाला कि इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ऐसा नहीं मैंने भी लगाया ठहरा, मगर लाइव झिंगा लाला नहीं हुई दोस्तों। उल्टा चार्ज और रिचार्ज के चक्कर में जेब जरूर ढीली। आइए मैं कविता की तरफ लिए चलता हूँ। कविता का शीर्षक यही है कि इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। बस आपको इतना सी बात आपको ध्यान में रखना है कि जीवन में नई आस, रिश्तों में विश्वास, कि जीवन में नई आस, रिश्तों में विश्वास। गार्डन में पौधे हरे हरे, जवानी में सपने बड़े बड़े, बचपन दादा दादी के पास और बुढ़ापे में झंडू च्यवनप्राश। यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइव झिंगा। यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइव झिंगा लाला। नौकरी थानेदार की, जांच भ्रष्टाचार की। थानेदार की नौकरी साहब, वो हमारे यहाँ एक एसएसपी साहब ने किसी वृद्ध महिला की हेल्प कर दी, तो महिला अधेड़ उम्र की थी, वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने जो है बार बार आशीर्वाद दिया, एक दिन करे बेटा तू बड़ा आदमी बन जाए, तेरे महकमे में खूब तरक्की हो। एसएसपी साहब ने उत्सुकता बस पूछ लिया कि अम्मा ये बताओ मैं कितना बड़ा बन जाऊंगा।
तो अम्मा ने कहा कि बेटा एक दिन तू भी दरोगा बन जा। तो हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है साहब कि नौकरी थानेदार की, जांच भ्रष्टाचार की, मोबाइल नए से नए एप्पल के, फ्रेंडशिप फेसबुक से जरा हटके, पत्नी नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। अच्छा, हर आदमी चाहता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल सीधी हो, एकदम कूल। वो एक लड़की की शादी हुई तो एक हफ्ते में जा करके अपने ससुर से जाके लड़ बैठा, बोला आप तो कह रहे थे मेरी बेटी तो गाय है, वो भी सीधी, मगर ये तो शेरनी निकली, वो भी भूखी। बात बात पर झपट पड़े। ससुर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटा तेरे पास तो बेटी है, जरा मेरी तरफ देख, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। तो नौकरी थानेदार की, जांच भ्रष्टाचार की, मोबाइल नए से नए एप्पल के, फ्रेंडशिप फेसबुक से जरा हटके, पत्नी नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, सालिया सिने स्टार की तरह, लक्स ब्यूटीफुल, और रोटियां आयोडेक्स की तरह जिसमें हो माँ के स्पर्श का जादू, और कार ससुराल से सहायता प्राप्त BMW, और उस कार में तेल डलवाए, जब भी आए साला, यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाई पड़ोस नेपाल जैसा भोला वाला। अच्छा, हर आदमी सोचता है कि हमारा पड़ोसी जो है बिल्कुल सीधा साधा हो, मगर पड़ोसन नहीं, कि पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला, पड़ोसन MDH का गरम मसाला। वो हमारे अभी कवि मित्र कह रहे थे, ओज के कवि कह रहे थे कि देश में ये समस्या है, तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह के संकट बता रहे थे। मैं आपको बताता हूँ साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट नहीं है, बस एकमात्र संकट ये है कि वो पार्ले जी वाली लड़की बड़ी नहीं हो रही है और तो MDH वाला बुड्ढा सटक ही नहीं रहा। तब कहना चाहता हूँ साहब कि पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला, पड़ोसन MDH का गरम मसाला, दोस्त LIC की तरह, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, और उधार डावर का हाजमो लाया, खाया डकारा नहीं रहा कुछ याद। उधार डावर का हाजमोला, खाया डकारा नहीं रहा कुछ याद भी। बॉस इंडियन ट्रेन जो ऑफिस में अक्सर लेट आए, और बॉस की सेक्रेटरी फाउंटर पेन लिखते लिखते लव हो जाए। बॉस इंडियन ट्रेन जो ऑफिस में अक्सर लेट आए, और बॉस की सेक्रेटरी फाउंटर पेन लिखते लिखते लव हो जाए। रिश्ते फेविकॉल की तरह अटूट जोड़, प्रेमिकाएं राजनीति के नए नए गठजोड़, और विपक्ष जिसके मुंह पर लगा हो हरिसन का ताला। यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाई, यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाई। मगर मेरे दोस्तों, तब मत कहना लाइव झिंगा लाला। कविता की तरफ लौटता हूँ साहब। हंसने हंसाने के लिए तो कॉमेडी सर्कस के कई जोकर घूमते हैं, ये हिंदी कविता की जिम्मेदारी होती है। तब कहना चाहता हूँ मगर मेरे दोस्तों, तब मत कहना लाइव झिंगा लाला, जब भरी बाजार में किसी लड़की का दुपट्टा सरका नहीं कि लड़के कसने लगे फप्तियाँ, और इस देश में स्कूल कॉलेज से ज़्यादा दिखने लगे वृद्धाश्रम की बस्तियाँ। मगर दोस्तों, तब मत कहना लाइव झिंगा लाला, जब भरी बाजार में किसी लड़की का दुपट्टा सरका नहीं कि लड़के कसने लगे फप्तियाँ, और इस देश में स्कूल कॉलेज से ज़्यादा दिखने लगे वृद्धाश्रम की बस्तियाँ। मगर मेरे दोस्तों, तब मत कहना लाइव झिंगा लाला, जब इस देश के नौजवान शीला की जवानी और बदनाम मुन्नी की गलियों में मर मिटे, और इस देश की शहीदों की बेवाओं के पास अपने बच्चों तक के फीस जमा करने के पैसे ना जुटे। पंक्तियां देके जाता हूं साहब। तब मत कहना मगर मेरे दोस्तों, तब मत कहना लाइव झिंगा लाला, जब आतंक से करहा उठे कश्मीर की घाटियां, कोक में ही मारती जाए जब इस देश की बेटियां, जब सत्ता के लिए दंगे होने लगे हिंदू और मुसलमान में, और वंदे मातरम भी सांप्रदायिक लगने लगे हिंदुस्तान में। मगर मेरे दोस्तों, तब मत कहना लाइव झिंगा लाला, जब लोकतंत्र बन जाए उत्सव पीड़ितों के क्रंदन का, और मीडिया भी गाने लगे गीत शासकों के अभिनंदन का।
जब लोकतंत्र बन जाए उत्सव पीड़ितों के क्रंदन का, मीडिया भी गाने लगे गीत शासकों के अभिनंदन का, जब सत्य अहिंसा और स्वदेशी नारा भर लगने लगे और इस देश के अन्नदाता भी अन्न के लिए तरसने लगे। मगर मेरे दोस्तों, तब मत कहना लाइव झींगा लाला, जब चारों तरफ हो झूठ का बोलबाला और सत्य के मुंह पे लगा हो ताला, तब आधुनिकता की दौड़ में, विज्ञापन की होड़ में मत कहना मेरे दोस्तों लाइव झींगा लाला, लाइव झींगा लाला।